लॉजिक गेट्स. What are logic gates? जी भाई. Anyone have any idea about logic gates? क्या होते हैं? Sir, They it's are an the electronic shapes to. circuit that relies on and off. On and So off. they are the ठीक है. shapes that define. ठीक है. There are six types. I thought. All right. ठीक है. और It's part of a circuit. ठीक है. पार्ट ऑफ सर्किट, स्मॉल सर्किट्स. बिल्कुल ठीक है. तो हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की. सबसे पहले ये कि लॉजिक गेट्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा. एक इनपुट में ठीक है. कन्वर्ट करते हैं. जैसे आपकी आवाज जो है ना मसला कर रही है तलाल. आप नेट जो है ना वो कर लो, उसके बाद फिर आप ऑन कर लेना. तो इन शॉर्ट हमारा जो है इसको हम बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात क्या होगी कि वी कॉल इट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा. तो दूसरी बात, दे प्रोसेस बाइनरी वैल्यूज. कौन सी वैल्यूज को प्रोसेस करता है ये बाइनरी वैल्यूज के अंदर? जी, कौन सी दो वैल्यूज होती हैं? 1 और 0. 1 और 0. मशीन कोड. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की. दे परफॉर्म डिफरेंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस. एरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेशन. बिल्कुल. लाइक एडिशन. बिल्कुल. एंड टोटली बॉडमास नहीं होगा, कुछ वहां से चीजें. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं. चले ठीक है. और लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशंस ये कहाँ यूज होते हैं? तो इसकी जब एप्लीकेशंस की बात आती है तो हम सीधा सीधा ये कर सकते हैं. जैसे ये आपके पास डिपेंड करता है. पेपर के अंदर लॉजिक गेट्स का एक छोटा सा पोर्शन आता ही है लाजमी. कभी 5 मार्क्स का आता है, कभी वो 8 मार्क्स तक का देता है, और कभी कभार वो 2 मेजर क्वेश्चंस देके वो 10 मार्क्स तक या 12 मार्क्स तक भी चले जाता है. ठीक है. दे आर यूज्ड इन ऑन ऑफ डिवाइसेस. जैसे कि स्विच हो गया, इन्होंने किसी ने कहा था कि ऑन ऑफ में यूज होता है. ठीक है. और इसके अलावा और भी काफी चीजों में इस्तेमाल होता है. ठीक है. तो ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स के होता क्या है, किस तरीके के होते हैं. एक और बात जो रह गई वो ये है कि दे आर स्मॉल कहते हैं या माइक्रो कहते हैं सर्किट्स. ठीक है. अब हम बात करेंगे एक एक करके लॉजिक गेट देखेंगे. ठीक है. ये जल्दी से लिख लें जिन्होंने नहीं लिखा. चले, सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे और गेट. सबसे पहला गेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज और गेट. अच्छा, और गेट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे और गेट के ऑपरेशन पे. और गेट का काम क्या है यार? और गेट का जो काम है दैट इज और गेट डज एडिशन. और किस चीज की एडिशन? एडिशन ऑफ 2 इनपुट्स. 2 इनपुट वैल्यूज होंगी, उसका एडिशन. एडिशन ऑफ 2 इनपुट्स. एक बात याद रहे कि लॉजिक गेट्स के अंदर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जीरोस एंड वंस. और इसके अंदर जो 0 वाली वैल्यू है, 0 वैल्यू इज नोन एज मिनिमम वैल्यू. MIN मिनिमम लिख रहा हूँ. और यहाँ पे ये कौन सी है? मैक्सिमम है. तो 2 वैल्यूज है ना, या तो 0 या तो 1. देयर इज नो चांस ऑफ अ थर्ड वैल्यू. कोई थर्ड वैल्यू नहीं है इसके अंदर, जिसमें हम बोलते हैं ना कोई दो राय नहीं है, मतलब कोई तीसरी इसके अंदर वो नहीं है. देयर इज नो थर्ड एनी अदर ऑप्शन. या तो आइदर द वैल्यू विल बी 0, आइदर द वैल्यू विल बी 1. 2 वैल्यूज का एडिशन होगा. और गेट का सिंबल किस तरह का होता है? हम हर गेट का जो है सिंबल देखेंगे. इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है कि यूं आप लाइन बनाते हो और फिर आप यूं करके एक आप कह लो कि इट लुक्स लाइक अ रॉकेट. ठीक है. एक रॉकेट शेप का ये गेट बन गया. हमने एक इनपुट को लेबल कर दिया A और एक दूसरे इनपुट को लेबल कर दिया B, और आउटपुट को मैंने लेबल कर दिया फॉर एग्जांपल X. ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिखी है. ठीक है. ये मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिखी है. और मैंने यहाँ पे इसका जो है
एक टेबल बनाया। कोई मुझे बता सकता है इस टेबल को क्या कहते हैं हम? Truth table. So Trace truth table. table. ट्रुथ टेबल, एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्यों बोलते हैं? ये क्या सच बोलता है? क्या है इसका? ट्रुथ टेबल क्यों बोलते हैं इसको? हमारी आउटपुट्स की सही इनपुट बताते सर हैं। ये आउटपुट की सही इनपुट बताता है। हाँ एग्जैक्टली, जो भी हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ना, उसके ऊपर जो जो इनपुट्स आ रही है ना, उसकी बिल्कुल ट्रू वैल्यूज बता रहे हैं। जो जो इनपुट हम अभी लेंगे ना, तो जो जो ट्रू वैल्यूज होंगी ना, वो ट्रुथ टेबल बताता है। अच्छा, अब इसमें मैं अलग अलग वैल्यूज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0011 और 0101, यही वाला ट्रेंड जो है हम सारे गेट्स में रखेंगे। 0011, 0101। अच्छा, अब मुझे बताएं 0 प्लस 0 क्या होगा आंसर? 0. 0. फिर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. 1। Zero. जीरो नहीं होगा ना? 0110 ठीक है, फिर 1 0, 1. 1 हो गया, 1. और 1 फिर और 1 फिर 1। 0 है 1. 1 1 और फिर ठीक है ना? 0 अब कोई 1। कोई वो कोई कोई ये कह सकता है, कोई ये बोलेगा कि यार 1 प्लस 1 तो 2 होता है, लेकिन 2 की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। ये किसके माइक्रोफोन से आउट? हाशिर, आपका माइक्रोफोन इशू कर रहा है बेटा, देख लें इसको। सर इसमें 1 No sir, कैरी 1 मेरा हो नहीं जाता है. है। नहीं, इसमें कैरी सम वगैरह का मसला नहीं है। ठीक है, सही है। इसमें कोई कैरी कोई सम का चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें अगर 1 से एक्सीड कर रहे होंगी वैल्यूज तो हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, और इसकी हम बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जिसको मैं नोटेशन भी कहता हूँ, बुलियन नोटेशन। बुलियन नोटेशन का मतलब ये है सर A प्लस B कि होगा ना? बुलियन, हाँ बिल्कुल, बुलियन नोटेशन में ए, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ए और बी, तो मैं ए और बी को ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब और एडिशन करता है ना, तो और किसको शो कर रहा है? प्लस को शो कर रहा है। ऑल गुड? और गेट समझ आ गया सबको? किसी का सवाल? Yes sir. ओके, चलें भाई आगे बढ़ रहे हैं। सर ये जो आपने A और B लिखा है, ये तो उसको लॉजिक नोटेशन में बोलते हैं ना? ये तो एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, ये तो एग्जाम्पल्स दिए हमने, वैल्यूज दिए। अच्छा, दूसरा हमारे पास गेट आता है, दैट इज एंड गेट। एंड गेट का काम क्या है? एंड गेट का सर काम है हमारे मल्टीप्लाई। पास टू मल्टीप्लाई बिटवीन टू इनपुट्स। मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हमने क्या करवाया? एडिशन करवाया ना, यहाँ पर हमने ऐड। मल्टीप्लीकेशन करवाना है। मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू इनपुट किस तरह करेंगे? पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। तो इसका सिंबल बहुत बेसिक सा है और बहुत इजी है। तो इसका सिंबल देखें हमारे पास, इसका सिंबल आप इसको डी भी कह सकते हैं। डी की तरह सिंबल बनता है, ये देखें। इसको मैं थोड़ा सा सही से बना लूं। यस, नाउ इट लुक्स परफेक्ट। डी बन गया ही। ठीक है, ए मैंने इनपुट ले लिया, बी मैंने इसका इनपुट ले लिया, और मैंने एक्स ले लिया आउटपुट। ए बी एक्स, अगेन मैं थोड़ा टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, चले भाई, अब आप लोगों को ये पता लग गई ये बात कि जो एंड है वो मल्टीप्लीकेशन करता है। तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशनल वैल्यूज देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 एंड 0 का आंसर क्या 0. होगा? 0। 0. फिर 0 एंड 1, 0 0. 0। फिर 1 एंड 0, 0. 0. 0। और फिर 1 एंड 1। 1. 1. ये इसका बात है। मतलब कि एंड सिर्फ फोर्थ वाले पे सही चल रहा है, 1 दे रहा है आउटपुट जब दोनों तरफ 1 हो। ठीक है ना? अच्छा, अब आप लोगों को ये कोई याद नहीं रखना, ये जो मैंने लिखवाया है ये सब याद नहीं रखना। आप लोगों ने बस एप्लीकेशन याद रखनी है कि यार एंड का सिंबल कैसा होता है, एंड की अभी जो बुलियन नोटेशन पढ़ेंगे वो कैसी होती है, और एंड का काम क्या है। ठीक है, एंड की बुलियन नोटेशन किस तरह की होती है? मैं लिखता हूं, अगर ए एंड बी लिख रहा हूं मैं, तो मैं इसको ए डॉट बी, तो इसका मतलब है एंड किससे बन रहा है? डॉट से। एंड का साइन क्या होगा? डॉट। ए डॉट बी, या फिर ए एंड बी, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब प्लस और का था, डॉट एंड का था। ये चीजें तो हमने देख ली। एंड गेट के बाद आगे आते हैं। नेक्स्ट गेट के ऊपर हमारे पास Not इसके बाद gate. जो गेट आता है वो आता है, चले नोट कर लेते हैं, नॉट गेट। ठीक है,
नॉट गेट के अंदर हम क्या करते हैं, नॉट गेट के अंदर हमारा सिंपल सा एक ही काम होता है, रिवर्स रिवर्स द वैल्यू। रिवर्स। जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसको रिवर्स कर दो। मतलब अगर आपके पास 1 आ रहा है तो उसको 0 कर दो, अगर 0 आ रहा है तो आप उसको 1 कर दो। किस तरह देखते हैं, पहले तो उसका सिंबल देखते हैं। सर इसका एक इनपुट होता है। फिर ट्राइंगल होता है और उसके बिल्कुल आगे जीरो, साइडवेज ट्राइंगल होता है और जीरो। बिल्कुल, इसका जो है इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, और इसका आगे सर्कल बन गया और ये लाइन बन गई। एक इनपुट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए इनपुट डाला, तो आंसर क्या निकलेगा, नॉट का ए, ठीक है। और ये सिंगल गेट है जो सिर्फ इट टेक्स 1 इनपुट, बाकी सारे गेट्स 2-2 इनपुट लेंगे, नॉट गेट 1 इनपुट लेगा। ये बात आपने याद रखनी है, सारे गेट्स 2 इनपुट लेंगे, नॉट गेट 1 इनपुट लेगा। क्या बोला मैंने, सारे गेट्स 2 इनपुट लेंगे और नॉट गेट 1 इनपुट लेगा। चलें, अब ये नॉट गेट का वैल्यूज देखने, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास मैंने ए और नॉट ए लिख दिया, सही है यहाँ पे। अच्छा, नॉट ए को मैं ए के ऊपर एक लाइन बना के भी हाईलाइट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये पता लगा मुझे कि मैं नॉट ए को ए डैश, मतलब ए के ऊपर एक लाइन से भी डिनोट कर सकता हूँ ना, ठीक है ना। जो ए के ऊपर एक लाइन बना दी, ए के ऊपर एक लाइन से भी मैं डिनोट कर सकता हूँ। तो मैं राइट साइड पे देखता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यूज आती हैं। अगर ए 0 होगा तो नॉट ए क्या होगा बताएं। 1 1 होगा ऑफ कोर्स। और अगर ए 1 होगा तो उसका रिवर्स वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी, ठीक है ना। ये तो इसमें तो कोई वो दो राय है ही नहीं कि अगर 0 वैल्यू मिली मुझे तो नॉट करने के बाद जो यहाँ से बाहर वैल्यू निकलेगी वो 1 मिल जाएगी। मतलब यहाँ से अगर 0 गई, जो बाहर निकलेगी वो 1 होगी, और अगर यहाँ से 1 गई तो जो बाहर निकलेगी वो 0 होगी। अब जो हम गेट देख रहे हैं ना वो थोड़े से एडवांस्ड है, वो पिछले की कुछ इनहेरिटेंस इसके अंदर ऐड हुई है, कुछ कुछ क्वालिटीज हैं जो पिछले की हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ फर्नैंड। पे, वो उसको भी एक्सोर देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉर गेट। यहाँ पे नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट के सर अंदर ऐड हमारे इन्वर्स हो करोगे। पास, जाता है, बिल्कुल इन्वर्स बिल्कुल, इन्वर्स हो जाता मैं है। मैं मैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबको लेके चलना, तो फिर उसके हिसाब से मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ फिर इसके बाद फिर आप लोग जो है मुझे हेल्प करना वैल्यूज के लिए। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो नॉर के अंदर आप देखो इसके अंदर दो चीजें आ रही है, एक एन आ रहा है, ये जो एन है ना, एन आपका नॉट को वो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, और जो और है ना, और आपको पता है भाई ऐड करते हैं, ठीक है ना। दो चीजें आ रही हैं, आप देखें इसके अंदर, नॉर के अंदर एन आ रहा है, नॉट को हाईलाइट कर रहा है, और ऐड को हाईलाइट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं, ऐड एंड रिवर्स। क्या करना है आपको, वैल्यूज को ऐड करना है और रिवर्स करना है, और ये भी 2 इनपुट्स ही लेगा, ठीक है। सिंबल किस तरह का होगा, तो भाई पहले और का सिंबल बनाओ। किस तरह का होता है सिंबल बताएं। सर रॉकेट की तरह। बिल्कुल, यहाँ से मैंने रॉकेट टाइप सिंबल बना दिया, और ये तो और बन सर गया ना, अब मुझे आगे, इसको नॉर्म करना है। सर आगे आगे इसके सर्कल सर्कल बना है, लगाएंगे। आगे एक बिल्कुल डॉट आगे इसके सर्कल बन गया, 2 वैल्यूज इनपुट आ गई और एक आउटपुट आ गया। आउटपुट को मैं अभी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी लेटर से डिनोट कर सकता है, वो इट डजंट मैटर। अच्छा, अब इसका टेबल देख लेते हैं अगेन। मेरे पास वैल्यू ए है, वैल्यू बी है और एक्स है। सबका फोकस इधर होना चाहिए, अब सारे दे देंगे। जी सर। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखें जरा, फर्स्ट वाले में ए और बी 0 और 0 आ रहे हैं, हमें क्या करना है, वैल्यूज को ऐड करो, जो आंसर आता है उसको रिवर्स कर दो। तो 0 + 0 क्या होता है, 0, उसको रिवर्स करो, क्या बन गया है, 1 1, तो 1 आ गया। सारे जवाब दें मुझे। 0 + 1 1, रिवर्स करो, 0 0 1 + 0 1, रिवर्स करो, 0 0। फोर्थ वाला बताएं, 1 + 1 1, और रिवर्स किया 0 0 ठीक है ना। तो ये इतना से पीस ऑफ केक वाला सीन है, ठीक है ना। तो ये है पीस ऑफ केक। नॉर गेट हो गया, नॉर गेट का हमने सिंबल भी देख लिया, और वाला काम है पूरा, बस आगे छोटा सा सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट गेट पे आ रहे हैं।
जिसको अब हम बिल्कुल सर बूलियन एक्सप्रेशन है इसका। टुवर्ड्स नैंड, इसका बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है, इसका कोई बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है। इसके जो सिंबल्स हैं वो नॉट का अलग सिंबल है और का अलग सिंबल है। अच्छा, नैंड गेट क्या होता है? सर एक सेकंड बूलियन ऊपर सिंबल, हाँ बूलियन सिंबल, इसका बूलियन सिंबल नहीं होगा लेकिन इसकी एक्सप्रेशन होगी, वो मैं आपको बाद में ही लिखवाऊंगा एक साथ। या चलें अभी लिखवा सर देता वो हूँ। सर ए ओवर बी के ऊपर लाइन डाल देंगे। हाँ मैं उस तरीके से अभी लिखवा एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ। कहाँ कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ ये दिखाऊं? जी आपको क्या देखना था? ठीक है, लिख लिया आपने? चलें, अच्छा अब देखो यहाँ पे ए ऐड हो रहा है ना, सबसे पहले तो ए ऐड कर रहा था मैं बी से, ठीक है। अब अगर मैं इसको बूलियन नोटेशन के अंदर लिखूं तो अलग अलग सिंबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ लिखूं ए नॉर बी को, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी कराया, जो आंसर आया उसके पूरे के ऊपर मैंने एक लाइन डाल दी, मतलब नॉट वाला काम कर दिया। ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन मेरे नॉट को शो करती है, हमेशा याद रखिएगा, सही है। तो मैं इसको ए नॉर बी को इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए नॉर बी कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं नैंड गेट पे। नैंड गेट में क्या है चक्कर इसका? एक दफा ऊपर कर देंगे। जी यहाँ पे ये लें, ठीक है। ठीक है सर। नैंड गेट में क्या करते हैं हम? नैंड गेट में बताएं क्या करते हैं? एंड का नोट कर लेते मल्टीप्लाई, एंड का नोट करते हैं। मल्टीप्लाई एंड ऑपोजिट। बिल्कुल, एंड का नोट करते हैं, मल्टीप्लाई कराया और जो आंसर है उसको रिवर्स कर दो, ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो इसका मतलब है, इसको पहले सिंबल देख लेते हैं। ये एंड का सिंबल था, ठीक है। इसको मैं, ये सिंबल हो गया एंड का, और आगे मैंने सर्कल बना दिया, दो वैल्यूज दे दी और आउटपुट दे दिया x। तो टेबल बना लिया मैंने, a b और x। वैल्यूज रख लेता हूँ 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ से टेंशन नहीं लेनी, ये वैल्यूज दी हुई होती है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे करवाना है मल्टीप्लाई और फिर रिवर्स, ठीक है। अब जरा सारे बताएं मुझे, 0 एंड 0 0 होता है और रिवर्स कराओ, वन वन बना गया, ठीक है। सेकंड वाले का बताओ, 0 इंटू 1 वन 0 और रिवर्स कराया, वन फिर 1 इंटू 0 0 रिवर्स कराओ, वन वन 1 इंटू 1 1 रिवर्स कराओ। जीरो जीरो तो ये हो गया नैंड। और नैंड की भी अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो नैंड को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखता हूं ए नैंड बी, अगर मुझे लिखना है बुलियन नोटेशन में तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। स्लैश का मतलब है और, ठीक है। स्लैश मतलब मैंने वो ये लॉजिक गेट वाला और नहीं है, ये सही है, याद रखिएगा। ये वो नॉर्मल वाला और है जो इंग्लिश में यूज होता है, या तो ये या तो ये। ए मल्टीप्लाई बाय बी, और फिर मुझे रिवर्स करना था ना, तो ऊपर लाइन डाल दी। यही काम मैंने नॉर में किया। मैंने क्या किया, मुझे ऐड करना था, आई एडेड देम एंड देन पुट अ लाइन ओवर देम, दिस बार डिनोट्स नॉट गेट, ठीक है। तो ये नॉट गेट हो गया, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट एक्सॉर। गेट इज बिल्कुल जोर गेट। जोर गेट का क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है? जोर गेट के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए जोर गेट की काफी अलग अलग थ्योरीज हैं। मुझे बताएं भाई, जोर गेट में क्या करते हैं, पता है किसी को? सर सेम वैल्यूज सेम का वाले को जीरो जीरो कर लिखते हैं और डिफरेंट होगा वन। सर मुझे मेरे सर ने जरा अजीब तरीके से समझाया, वरना मैं आपको बड़ा अच्छा समझा सकता था। ठीक है, मैं इसकी अलग तरीके से वो बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है। और पहले मैं भी इसी तरह बच्चों को बताया करता था कि सेम पे डिफरेंट होगा या अलग पे जो है सेम होगा। ये बड़ी, ये जो चीज है ना, ये एग्जाम में याद रखने वाली चीज है, और एग्जाम में याद रखने वाली जितनी कम चीजें लेके जाओगे उतना फायदा है। मैं यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज बताता हूँ। पहले तो भाई मुझे अपना मॉर्निंग वाले जो ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, उसमें से कोई बता दो यार, तुम लोगों को तो मैंने पढ़ाया हुआ है जोर गेट। जी क्या करते हैं जोर गेट में, क्या ऑपरेशन होता है? सर 0 0 0 हो जाता है, 1 1 0 होता है, 0 नहीं नहीं, 1 1 ऑपरेशन हो क्या जाता होता है ऑपरेशन?
जैसे हमने ऊपर ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया। तो भाई जोर गेट को आपने जब भी सॉल्व करोगे ना, सब्ट्रैक्शन से करोगे सॉल्व, याद रखिएगा। ठीक है, ये मुश्किल है कि याद रखना कि डिफरेंट वैल्यूज पे 1 आए, सेम पे 0 आए, ये बहुत मुश्किल है। ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट। कैसे, अभी हम बात करेंगे। पहले जोर का साइन देख लेते हैं। जोर का साइन कैसा है, सिंबल और बनाया, और बनाने के बाद पीछे एक लाइन बना दी। क्या करा, वापस देंगे, और बनाया, और बनाने के बाद पीछे एक लाइन बना दी। ये देखो, ये आपका और गेट हो गया। देखो गेट जिनको याद नहीं है उनको शुरू में मसला होगा। ये आपका और गेट हो गया, और गेट के आगे 0 बनाया, लाइन बनाई, तो ये आपका नॉर गेट हो गया। और गेट के पीछे एक लाइन बनाई, तो ये आपका क्या हो गया, जोर गेट हो गया। तो ये अलग अलग किस्में हैं। शेप एक ही है, एक के आगे सर्कल बन, अच्छा तो जोर गेट का भी वो देख लेते हैं हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा ए बी और एक्स, वैल्यूज लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अब जरा देखें, आउटपुट की तरफ मूव करते हैं, किस तरह होगा आउटपुट निकलेगा। 0 और 0, देखो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन जब भी परफॉर्म करनी है ना, आपने बिगर में से स्मॉलर माइनस करना है। अगर स्मॉलर बाद में लिखा हुआ है या पहले लिखा हुआ है फर्क नहीं पड़ता, बस जो बड़ा नंबर होगा उसमें छोटा नंबर माइनस होगा। तो 0 माइनस 0 क्या हो गया, तो 0 हो गया। सेकंड वाले में बताएं क्या होगा, बड़ा नंबर 1 है ना, 1 में से 0 माइनस कराओ, क्या बचा 1। सारे जवाब दें। तीसरे वाले में से 1 में से 0 माइनस कराओ, क्या बचा 1 1 1। फोर्थ वाले में से 1 में से माइनस 1 माइनस कराओ, 0 0 खत्म। तो फिर मैं क्यों जाके कोई थ्योरी याद करूं कि इसकी ये सर होती है, मैं आपको बता सर दूं इसमें ये, ये नहीं होता मतलब कि अगर नंबर सेम हो तो आंसर 0 होता है और अगर मैं अलग हो उसी पे तो तो बता 1। रहा हूँ। वो भी याद रखना पड़ेगा ना आपको। सेम वैल्यूज पे आपका जो आंसर आता है वो आता है 0, और डिफरेंट वैल्यूज पे आपका आंसर आता है 1। ठीक है ना, अगर आप ये याद रख रहे हो तो फिर वही वाली बात है ना, अगर इसमें से गलती से ऊपर नीचे हो गया आपसे, आपको लगा यार डिफरेंट वैल्यूज पे 0 होता है और सेम पे 1 हो गया, गया आपका पूरा लॉजिक गेट बर्बाद। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जितनी चीजें याद रखने वाली कम एग्जाम में लेके जाओगे उतना आपका फायदा। अब जोर गेट है ना, आपको पता है यार, और गेट का काम है ऐड करना, एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना, नॉट का काम है रिवर्स करना, बाकी नॉर और नैंड का इनके जैसा काम है, उनमें वो करके रिवर्स करना। जोर का काम है सब्ट्रैक्ट करना, बस खत्म बात। जोर में अगर आप अलग से याद रखते हो तो माइट भी पॉसिबल कि आप भूल जाओ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये टेक्निक बताई। ठीक है, ये टेक्निक बेहतरीन है। जोर गेट का साइन किस तरह होता है, मैं अगर बोल रहा हूं ए जोर बी, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ए, जी किसी को पता है क्या सिंबल होता है। सर ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए डॉट बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स टाइम्स बी। नहीं 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 नहीं, नो, इसका इस तरह का साइन होता है, प्लस बनाया, प्लस बना के सर्कल बना दिया, प्लस बना के सर्कल बना दिया। ये देख रहे हो आप, आपने प्लस बनाया और उसके ऊपर सर्कल बना दिया, दिस डिफाइंस जोर। ठीक है, तो ये इसका एक सिंबल सेट हुआ है, और ये सिंबल को कभी बार पूछ भी लेता है, तो आपने ये वाला सिंबल बनाना है नोटेशन के अंदर। तो ये थे आपके सारे गेट्स, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर, नैंड, जोर। ठीक है, 6 गेट्स हमने पढ़ लिए। सही है? और गेट पढ़ लिया हमने, और, एंड, नॉर, नैंड, नॉट और जोर। ठीक है, ये और था, ये एंड था, ये नॉर था, ये नैंड था। नॉट के लिए अगेन ट्राइंगल हम बनाएंगे, एक एक इनपुट लेना है। देखो सब में दो दो लाइन है,
इसमें एक लाइन है, जोर के अंदर क्या है, सॉरी इसके पीछे लाइन बन जाएगी, ठीक है।